की इस वीडियो में हम इस इलेक्ट्रिक आयरन को रिपेयर करने का तरीकाकार सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो वायर है वो उसको टेस्ट करेंगे। वायर को टेस्ट करने के लिए हम इसका बैक साइड का कवर उतारेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। कवर हमने खोल लिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें 3 टर्मिनल हैं और ये 1, 2 और 3। पहले और तीसरे टर्मिनल पे हमारी मेन केबल जो है ना कनेक्ट है। पहले और दूसरे टर्मिनल पर हमारी जो है ना लाइट लगी हुई है, इंडिकेशन लाइट। तो वायर को टेस्ट करने के लिए हम इसके स्विच को 1 बाय 1 यहाँ टेस्टिंग लीड से टेस्ट करेंगे। आप इसके 3 टर्मिनल देख रहे हैं, 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट टर्मिनल पे हमारी तार कनेक्ट है और सेकंड टर्मिनल पे भी हमारी तार कनेक्ट है। फर्स्ट टर्मिनल पे हम अपनी टेस्टिंग लीड लगाएंगे और साथ ही इस स्विच के एक टर्मिनल पर अपनी टेस्टिंग लीड लगाएंगे और कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके बाद ये सेकंड टर्मिनल पे के ऊपर हमारी टेस्टिंग लीड लगाएंगे और इधर दूसरी इस साइड पे लगाएंगे, तो इससे हमारी तार टेस्ट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। और ये हमने फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके इसके साथ चेक किया है, तो ये हमारी कंटिन्यूटी ठीक है। और उसके बाद हम सेकंड टर्मिनल को चेक करेंगे, तो यहाँ भी कंटिन्यूटी ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी वायर ठीक है। अगर हमारी वायर में कोई मसला होता तो हमारी कंटिन्यूटी ठीक ना होती। उसके बाद जो हम तीनों टर्मिनल्स जो हैं जिन पे हमारी वायर कनेक्ट है और लाइट कनेक्ट है, इनको खोल लेंगे और खोलने के बाद ये ऊपर इस कवर लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। आप देख रहे हैं जैसा कि हमने इसके अंदर से जो है मेन वायर भी खोल लिया है और लाइट भी खोल ली है। उसके बाद जो है हम इसका ऊपर वाला कवर हटाएंगे। कवर हटाने के बाद जो है ये हम ऊपर से हैंडल इसका हटाएंगे। कवर हटाने के लिए ये हम छोटा सा पेचकस के ज़रिए इसको ऊपर उठा लेंगे और इसके अंदर ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है। इसको हम फोर साइडर की मदद से खोल लेंगे। आप देख रहे हैं इसके ऊपर से हमने जो है हैंडल हटा लिया है और इसके अंदर से ये एक लीवर है। ये लीवर यहाँ पे एडजस्ट होता है, ठीक है। और इसको इस नाब के जो है अंदर एडजस्ट करते हैं। इस नाब के अंदर ये जगह बनी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको इस लीवर के ऊपर लगाते हैं। अब ये लीवर हटा लेते हैं। उसके बाद ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं, 1, 2, 3। ये हमारा एक वेट है जो कास्ट आयरन का बना होता है। हम 3 स्क्रू खोल के इसको भी हटा लेंगे। ये तीनों स्क्रू हमने खोल लिए हैं और ये वेट हमने इसके ऊपर से हटा लिया है। आप देखें ये हमारी मेन जो है मेन बेस है इसकी, वो नीचे से निकल आई है। इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं मेजर। एक ये इसका एलिमेंट है, ठीक है, और ये एक इसके साथ थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट की 2 जो हैं टर्मिनल थर्मोस्टेट की हैं और ये एक इसकी जो है टर्मिनल है और दूसरा जो टर्मिनल इसका ये थर्मोस्टेट के साथ कॉमन हुआ है। ये जो हमारा एलिमेंट है इसको हम सीरीज़ लीड से भी टेस्ट करेंगे, आया कि हमारा ये ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको मेन जो है हमारा एलिमेंट है इसको चेक करेंगे। इसमें 2 ही बड़े कंपोनेंट हैं, एक तो हमारा ये एलिमेंट है और दूसरा ये हमारा थर्मोस्टेट है। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर जो है नाइक्रोम का एक जो है ना कॉइल होता है नाइक्रोम का। जब हम इसको सप्लाई देते हैं यहाँ और यहाँ से, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी में तब्दील करता है और जिससे हमारी ये बेस गर्म हो जाती है।
और उसको और दूसरा जो हमारा जो मेन आइटम है वो जो है हमारा ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट जो है ये इसको कंट्रोल करता है इसकी हीट को, क्योंकि थर्मोस्टेट जो है ये दो मेटल से मिलकर बना होता है जिसको, और ये बाई मेटालिक के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब हम इसका टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं बाहर से, यानी कि ये नाब से हम एडजस्ट करते हैं इसका टेम्परेचर, तो ये लीवर जो है यहाँ पे एडजस्ट होता है, ठीक है। एडजस्ट होने से ये इसको पिक करता है, बार बार इसको पिक करता रहता है। और आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे जो है ये हमारे दो टर्मिनल बने हुए हैं, ये हमारे दो नीचे टर्मिनल बने हुए हैं। और ये जब हम ऊपर से क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये मेक ब्रेक होते हैं और ये मेक ब्रेक होते हैं। इसके नीचे आप देख रहे हैं कि दो मेटल्स हैं, एक स्टील की है और एक कॉपर की है। स्टील की और कॉपर की जो मेटल है इनका जो है टेम्परेचर डिफरेंस जो है मुख्तलिफ होता है। जब हम इसको हीट देते हैं, ये एलिमेंट ओवर हीटेड होता है, तो इसका जो ब्रास वाला जो है स्ट्रिप वो जो है फैल जाता है, और इसके बाद जब टेम्परेचर कम होता है तो फिर ये अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है और इसकी कर्व बन जाती है। इसी तरह ये प्रोसेस होता रहता है, टेम्परेचर हम बढ़ाते रहते हैं और ये मेटल फैल जाता है। उसके बाद जब हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो फिर ये दोबारा इसकी कर्व बन जाती है। इस जो है थर्मोस्टेट का यही मकसद होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करें। बाद औक़ात जो है हमारी जो है हीट इस्त्री बहुत ज़्यादा ओवर हीट होना शुरू हो जाती है, तो उस ओवर हीट को कम करने के लिए इसके अंदर ये एक वेरिएबल लगा होता है। वेरिएबल को जो दाएं बाएं घुमाने से यानी कि इसकी जो है ना हीट कवर हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। इसको हम कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इसको हम जब राइट घुमाते हैं तो ये स्ट्रिप को नीचे करता है, जिससे इसकी स्ट्रिप जो है नीचे पॉइंट्स के साथ मिल जाती है। अब जब इसको लेफ़्ट घुमाते हैं तो ये स्ट्रिप को ऊपर उठा लेता है। इससे टेम्परेचर हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम चेक करने के लिए कि ये टेम्परेचर कम और ज़्यादा किस तरह करता है वेरिएबल, इसको सीरीज़ पे इसको हम सप्लाई देंगे थर्मोस्टेट को, और इसके वेरिएबल को कम और ज़्यादा करके चेक करेंगे कि किस तरह ये थर्मोस्टेट जो है थर्मोस्टेट का वेरिएबल इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। चलिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ओपन हमारी यहाँ पे आयरन पड़ी हुई है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसके थर्मोस्टेट को जो है सप्लाई दी है और इसको हम पुश करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और इसको जब हम वापस करते हैं तो इसका सर्किट ऑफ हो जाता है। यही काम जो है ये हम इस वेरिएबल के ज़रिए करते हैं। और अगर हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, मज़ीद इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो इसकी वेरिएबल को मज़ीद जो है ये कस के थोड़ा सा इसको हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो इसकी वेरिएबल को वापस करके इसके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। इसकी एडजस्टमेंट जो है जब हम इसको दोबारा फिट करेंगे, फिट करने के बाद मैं आपको दोबारा इसकी एडजस्टमेंट चेक कराऊंगा। थर्मोस्टेट का यही मकसद है कि इसके टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। और थर्मोस्टेट की जो दो मेटल्स हैं बनी, दो मेटल्स जो होती हैं ये मिल के थर्मोस्टेट बनाती हैं, बाई मेटालिक के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ कि इसमें दो ही चीज़ होती हैं, एक हमारा ये एलिमेंट है, ये जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, और दूसरा ये है हमारा जो है थर्मोस्टेट है। एलिमेंट का जो है नाइक्रोम का बना होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और थर्मोस्टेट जो है ये हमारी हीट को कंट्रोल करता है, और ये बाई मेटालिक स्ट्रिप पे सूलों पे काम करता है। इसमें एक जो पतरी होती है वो स्टील की है और दूसरी जो है वो कॉपर की होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कॉपर वाली स्ट्रिप जो है वो एक्सपेंड होती है, फैल जाती है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो इसकी ये एक दूसरी पतरी है वो दोबारा अपनी नॉर्मल हालत यानी कर्व में वापस आ जाती है। तो इसको हम चेक करेंगे कि एलिमेंट हमारा ठीक है और या नहीं, और दूसरा थर्मोस्टेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलें
चेक करते हैं इसको। ये हमारा एलिमेंट है, इसका एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। इसको हम जब हम टेस्ट में लीड लगाएंगे तो अगर ये ठीक हुआ तो ये कंटिन्यूटी देगा, अगर ना ठीक हुआ तो ये कंटिन्यूटी नहीं देगा। अब हम टर्मिनल लगाते हैं टेस्टिंग लीड, ये हमारा ठीक है, कंटिन्यूटी दे रहा है। इसी तरह हम जो है थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए इसका ये एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल ये वाला है। थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए जो अब हम थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए चूँकि थर्मोस्टेट जो है वो एलिमेंट की सीरीज़ में आता है, यहाँ से हमारा फेस चलता है और यहाँ तक पहुँच के इस टर्मिनल के ज़रिए, क्योंकि ये इसके साथ शॉर्ट हुआ है, ये थर्मोस्टेट में आ जाता है। थर्मोस्टेट को जब हम यहाँ से पुश करते हैं तो वापस यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जाती है, ये यहाँ से न्यूट्रल मिलती है और फेज़ जो है यहाँ से इसको चला जाता है। यहाँ से अब इसको पुश करते हैं तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा थर्मोस्टेट भी ठीक है जो काम कर रहा है और एलिमेंट भी हमारा ठीक है। इसको दोबारा मैं एक दफ़ा आपको चेक करवा देता हूँ। जब हम इसको पुश करते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा थर्मोस्टेट ठीक है और एलिमेंट भी काम कर रहा है। चलें इसको दोबारा हम बंद करते हैं और आपको कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बता देता हूँ। इसके कनेक्शन करने का तरीक़ाकार ये है कि हम यहाँ पे फेज़ देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल देंगे। फेज़ यहाँ से रिवर्स होके यहाँ तक पहुँच जाएगा और जो इसके अंदर एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि जब इसका टेम्परेचर एक लिमिट से अबव हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है और इसको जो है जलने से, इसके एलिमेंट को जलने से बचा लेती है। फेज़ हम यहाँ से इंटर करते हैं और ये यहाँ से इस एलिमेंट को चला जाता है। जब इसको हम पुश करते हैं तो यहाँ तक ये पहुँच जाता है और यहाँ से हम न्यूट्रल इसको देते हैं। उसके अलावा जब लाइट का कनेक्शन करते हैं तो लाइट का कनेक्शन करने के लिए एक एलिमेंट का पॉइंट और एक थर्मोस्टेट का पॉइंट, इन दोनों के ऊपर हम लाइट लगा देते हैं। थर्मोस्टेट का पॉइंट इसलिए लाइट पे इस्तेमाल करते हैं ताकि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो लाइट हमें इंडिकेट करे। और उम्मीद है कि आपको इसके जो हम थर्मोस्टेट और एलिमेंट का जो पर्पज़ है वो समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर एक वेट होता है, ये वेट को हम इसके ऊपर एडजस्ट करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जब हमारी इस्त्री एलिमेंट की वजह से बेस इसकी गर्म होती है तो चूँकि इसका अपना कोई वेट नहीं होता, ये बिल्कुल हल्की सी होती है, बिल्कुल नॉर्मल सी है और हल्की सी है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े प्रेस नहीं हो सकते। इसलिए इसका वेट बढ़ाने के लिए इसके ऊपर जो है इन्होंने एक कास्ट आयरन का वेट बना दिया है ताकि इसका वेट, टोटल वेट बढ़ जाए और हमारे कपड़े जो है आसानी से प्रेस हो जाएं। अब हम इसको दोबारा असेंबल करते हैं और इसके बाहर से कनेक्शन करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने दोबारा इसके ऊपर वेट जो है वो एडजस्ट कर दिया है, लगा दिया है। और उसके बाद ये इसका एक लीवर है, इस लीवर को इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो हमारी बाहर से नॉब है, इसके ज़रिए हम इसके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकें, इसके लिए इसके ऊपर एक लीवर लगा दिया है। अब दोबारा इसको हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए इस आयरन को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और इसके अंदर जो है ये देखें एक सुराख सा बना हुआ है, इसके अंदर को लीवर को एडजस्ट करते हैं। लीवर को इसके जो अंदर है एडजस्ट करने के लिए आप इस्त्री को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और ये ऊपर उठा लिया। इसके बाद ये जो ऊपर सुराख बना हुआ है सबसे ऊपर, इसके अंदर हमने इसको एडजस्ट करना है। ये देखिए इसके ऊपर मैंने ये कवर को एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद अब ये हमारा लीवर जो हमने लगा के इसकी नाप के साथ एडजस्ट किया है, ये चेक करना है कि हमारा आया कि ये ठीक लगा है या नहीं लगा। सबसे पहले हम ये 2 स्क्रू लगाएंगे। स्क्रू लगाने के बाद फिर इसके लीवर को टेस्ट करेंगे और इसकी जो है हीट को, थर्मोस्टेट को एडजस्ट करेंगे। थर्मोस्टेट को एडजस्ट करने के लिए ये आप देख रहे हैं कि इस सुराख के अंदर एक इसकी नाब नज़र आ रही है, ठीक है।
वही वेरिएबल जो आपको अंदर से चेक करवाई थी, इसके ज़रिए हम इसकी जो है हीट को एडजस्ट करेंगे। चलें हम स्क्रू लगाते हैं। सबसे पहले ये हमने दोनों स्क्रू लगा ली हैं, दाएं और बाएं। अब हमने जो लीवर फिट किया है, इस लीवर को नाप के साथ, तो अगर ये सही फिट किया है तो इसके अंदर से एक साउंड आता है। जब हम इसको घुमाते हैं तो ये यहाँ तक साउंड आएगा, और जब हम वापस करते हैं तो ये साउंड दोबारा आता है। अगर ये साउंड ना आए तो इसका मतलब है कि आपका लीवर जो है दोबारा एडजस्ट सही नहीं हुआ। इसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन का जैसे बताया था आपको कि हमारा जो फर्स्ट जो है टर्मिनल है, ये हमारा एलिमेंट का है, और जो सेकंड जो है ये हमने लाइट के लिए यूज़ किया था। ये एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस के थ्रू जो है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के दरमियान एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस लगी हुई थी, और वो इसकी सेफ्टी के लिए है। यहाँ से और यहाँ के दरमियान हम जो है लाइट लगाएंगे, और फेस इधर देंगे और न्यूट्रल इधर, और तब इसके हम कनेक्शन चेक करते हैं। उससे पहले वायर लगा के फिर हम इसकी जो है थर्मोस्टेट के ज़रिए जो इसके अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल के ज़रिए इसकी जो है ना हीट की जो हीट है इसकी आया कि इसका हीटिंग पोजीशन ठीक है या नहीं ठीक है, वो हम चेक करेंगे। चलिए इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन लगाने के बाद दोबारा फिर इसको चेक करेंगे कि आया कि हमारे कनेक्शन ठीक है, और जो हमने इसका ऊपर टेम्परेचर सेट किया है वो ठीक है, और इसको अगर एडजस्ट करना है तो वो इसको वेरिएबल के ज़रिए एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि हमने वायर के कनेक्शन कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल, फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल के दरमियान वायर के कनेक्शन कर लिए हैं। इसके बाद ये हमारी लाइट है, लाइट के कनेक्शन करते हैं। लाइट के कनेक्शन करने के लिए हमारा फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल खाली पड़ा हुआ है। ये देख रहे होंगे आप, ऊपर दोनों टर्मिनल खाली पड़े होंगे, यहाँ हम लाइट के कनेक्शन करेंगे। और लाइट के कनेक्शन करने के बाद फिर इसकी एडजस्टमेंट चेक कर। आप देख रहे हैं जैसा कि मेन वायर के भी कनेक्शन हो गए हैं और लाइट के भी कनेक्शन हो गए हैं। इसके बाद हम इसके पीछे जो है ये कवर लगाएंगे, और साथ ये इंडिकेशन लाइट के ऊपर कवर है ये भी लगा देंगे। और इसके बाद इसको हम चेक करते हैं। कवर हमने लगा दिया है। इसके बाद हम इसकी जो है ना नाप की एडजस्टमेंट चेक करेंगे कि इसको हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखें हमारा एलिमेंट जो है ये तकरीबन जाके 3 पर जाके जो है ये ऑन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसको कम से कम दूसरे पॉइंट से ऑन करें। तो इसको दूसरे पॉइंट से ऑन करने के लिए वापस लेके जाएंगे, और जो इसके अंदर जो नाप बनी हुई है, वेरिएबल सा बना हुआ है, इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो है एडजस्टमेंट ठीक हुई है या नहीं हुई। जब हमारी एडजस्टमेंट ठीक हो जाएगी, जहाँ पे हमने नाप को एडजस्ट किया है, तो उसके बाद हमारी लाइट जो है ऑन हो जाएगी। अब हम इसको सेट करने के लिए वेरिएबल को वापस घुमा रहे हैं। जैसे ही वेरिएबल को वापस घुमाया तो हमारा लैंप ऑन हो गया जहाँ पे हम चाहते थे। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं कि अगर वेरिएबल को हम थोड़ा सा टाइट करते हैं तो ये लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारी लाइट आगे जाके ऑन होगी। हम चाहते हैं कि पीछे ऑन हो, जहाँ से हम उसकी पोजीशन एडजस्टमेंट की है, पोजीशन को जहाँ पे एडजस्टमेंट किया है। और ये देखें तीसरे पॉइंट पे हमारा ऑफ हो जाता है और दूसरे पॉइंट से ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमारी ठीक है। जहाँ पे हम गर्मियों में कपड़े इस्त्री करते हैं तो 2-3 नंबर पे ये एडजस्टमेंट ठीक रहती है। अगर हम इसको ज़्यादा तेज़ करें पीछे की तरफ से तो वेरिएबल को हम दोबारा घुमाकर एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये हमारा पीछे से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है जो हमने आज प्रैक्टिकल किया है इसका, उसकी आपको समझ आ गई होगी। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। वायर सबसे पहले वायर चेक कर लें, उसके बाद जो है इसको कंप्लीट इसका हैंडल हटा के इसका एलिमेंट और थर्मोस्टेट चेक कर लें। अगर वो दोनों ठीक हैं, ज़्यादातर इसमें जो इशू बनता है वो इसका थर्मोस्टेट का इशू बनता है। थर्मोस्टेट में जो उसके जो कॉपर पॉइंट्स लगे होते हैं वो उसको हम साफ़ करके दोबारा लगाएं तो वो भी ठीक हो जाता है। उस पर ऊपर एक दोबारा मैं वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद ये हम इसके ऊपर एक कवर लगा देते हैं। कवर लगाने के बाद ये तकरीबन हमारा जो आज का प्रैक्टिकल था कंप्लीट हो गया है। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी ड्राइंग भी बनाई है। ड्राइंग बनाने का मकसद ये होता है कि आपको जो कनेक्शन हमने किए हैं वो इजीली समझ आ जाए, दोबारा बार बार इस्त्री न खोलनी पड़े।
और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसकी ड्राइंग को जो है अपने पास जो है संभाल लें, तो इससे हम जो है आपके कनेक्शन को करने में इजीली आसानी हो जाएगी। तो इसमें भी ये देख लें, मैंने इसका बनाया है, ये देखें एलिमेंट बनाया है, सही है। और इसके अंदर ये दोनों जो है ये थर्मोस्टेट की पोजीशन है, और ये उसके ऊपर लीवर लगाया है, ये वेरिएबल लगाया है, और यहाँ से हमने इसको एलिमेंट को जो है ये फेज़ दिया है। फेज़ की ये सर्कल बनता है, ये फेज़ का फेज़ यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद ये एक दरमियान में रेजिस्टेंस लगी हुई है, अगर रेजिस्टेंस नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। ये एक टेम्परेचर रेजिस्टेंस होती है, जिसका मकसद ये होता है कि जब टेम्परेचर एक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो, जो उसके ऊपर उसकी रेजिस्टेंस की एडजस्टमेंट बनी होती है, तो ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक हो जाती है। अगर इससे कम टेम्परेचर चलता रहे तो ये ठीक रहती है, अगर ये ना भी हो तो भी काम चल सकता है, लेकिन ये एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम करती है। फेज़ जो हमारा यहाँ तक, यहाँ इस लीवर में पहुँच जाता है, और इस लीवर के दरमियान जो है कॉपर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और जब हम इसको ऊपर से पुश करते हैं इस लीवर को, ये लीवर बेसिकली जो आपको मैंने अंदर प्रैक्टिकल दिखाया है वो लीवर है, और ये वायर वाली नाव के साथ इसके साथ एडजस्ट होता है। जब हम पुश करते हैं इसको तो फेज़ हमारा यहाँ तक पहुँच जाता है, और यहाँ से इसको न्यूट्रल पहुँच जाती है। तो न्यूट्रल, क्योंकि ये सीरीज सर्किट होता है, यहाँ से इसको फेज़ मिल रही है और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल रही होती है, और यहाँ पर जब कंप्लीट सर्किट कंप्लीट होता है तो ये हमारा एलिमेंट जो है गर्म होना शुरू हो जाता है। और मेन कॉमन पॉइंट जो हमारा इन दोनों का एलिमेंट और थर्मोस्टेट का कॉमन पॉइंट जो होता है, ये दोनों हमारे कॉमन पॉइंट हैं। इनके दरमियान रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक ये और एक एलिमेंट का पॉइंट, इन दोनों के दरमियान हम लाइट लगाते हैं। कॉमन पॉइंट के दरमियान इसलिए लाइट लगाते हैं ताकि जब टेम्परेचर बढ़े तो ये लाइट ऑन हो, जब टेम्परेचर कम हो तो ये लाइट ऑफ हो जाए, ताकि हमें इंडिकेट होता रहे कि हमारी जो है लाइट जो हमारा थर्मोस्टेट काम कर रहा है और एलिमेंट गर्म हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।